हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सजेस्ट सीवीसी वाले चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में जो मुकाबला आपको वर्ल्ड कप का देखने को मिलने वाला है। दोस्तों इस मैच में क्या प्रेडिक्शन रहेगी, क्या पिच रिपोर्ट रहेगी, क्योंकि जहां पर ना पिच रिपोर्ट में आपको ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। पिच पर आपको एक ही बात देखने को मिलेगी, ड्रॉप इन पिच। मतलब ड्रॉप इन पिच क्या होता है, ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि भाई ड्रॉप इन पिच का मतलब क्या होता है। क्योंकि मैंने जो दिन रात क्रिकेट पर वीडियो डाली थी उसमें भी आपको समझाया था, पर मुझे लगा काफी भाइयों को वो समझ नहीं आया था कि मैं कहना क्या चाहता हूं। तो जहां पर हम बात करेंगे ये जो मैच है ये होगा ड्रॉप इन पिच पर। ड्रॉप इन पिच कौन सी होती है अभी आपको पता चलेगा। उसमें पेसर चलते हैं, स्पिनर चलते हैं, सब कुछ डिस्कशन करेंगे। क्योंकि ये जो पिच है ये नसाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम न्यूयॉर्क की पिच है दोस्तों, ठीक है। तो जहां पर किस तरह की परफॉर्मेंस, कौन से बल्लेबाज, कौन से बॉलर्स निकाल कर जा सकते हैं, ये सारी की सारी डिस्कशन इस वीडियो में रहेगी। और हेड टू हेड में श्रीलंका और साउथ अफ्रीका ने जितने भी मैचेस खेले हैं दोस्तों उनका रिकॉर्ड भी आपके सामने होगा। क्योंकि इस पिच पर अभी तक ना तो कोई इंटरनेशनल मैच हुआ है, ना ही जहां पर कोई डोमेस्टिक मैच हुआ है। तो आप ये नहीं सोच सकते कि भाई जहां पर ऑलरेडी मैचेस हुए, हाँ जहां पर एक मैच जरूर हुआ है जो 1 जून को था, जो आपका था कौन सा था, इंडिया और बांग्लादेश का। उसमें क्या हुआ था वो भी हम समझेंगे, वो इस पिच पर हुआ था दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। तो दोस्तों आइए चलते हैं जहां पर जो रिकॉर्ड्स हैं, जो स्टैट्स हैं उनको समझ लेते हैं, ठीक है। इससे काफी हेल्प हमें मिलने वाले हैं। क्योंकि देखो कोई भी आपको पिच के बारे में बताएगा, समझाएगा, तो जहां पर ना आपको एक बात नोटिस करने लायक होगी कि दरअसल नसाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में अब तक एक मुकाबला खेला गया है। ऐसे में जहां की पिच के बारे में कुछ ज्यादा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस स्टेडियम में ड्रॉप इन पिच का इस्तेमाल किया गया है। ये न्यू वर्ड आपको सुनने को मिलेगा, ड्रॉप इन पिच, ठीक है। तो इस पिच पर ड्रॉप इन पिच का इस्तेमाल किया गया है। ड्रॉप इन पिच को बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया एडिलेड से लाई गई मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। अब दोस्तों जहां पर मतलब क्या है इसका कि पिच को बनाने के लिए वहां से मिट्टी लाई जाती है, तो हाँ भाई मैं आपको बता दूंगा, पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा कि क्या सिस्टम है इसका, ठीक है। आगे पहले देख लेते हैं। इस पिच पर भारतीय टीम के बैटर्स को रन बनाते हुए देखा गया था। वार्म अप मैच में बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया ने 182 रन का 182 का रन स्कोर खड़ा किया था, जिसके जवाब में बांग्लादेश की टीम 122 पर ही सिमट गई थी। ऐसे में इस पिच पर गेंदबाजी को फायदा हो सकता है। अब दोस्तों ध्यान से देखना, ड्रॉप इन पिचों का क्या मतलब होता है, इसको समझ लो आप। ड्रॉप इन पिच क्या होती है, ऐसी पिच होती है जिसे मैदान या वेन्यू से कहीं दूर बनाया जाता है और बाद में स्टेडियम में लाकर बिछा दिया जाता है। अधिकतर ऑस्ट्रेलिया में ही ड्रॉप इन पिचों का इस्तेमाल होता है, क्योंकि जहां के ग्राउंड्स में सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि फुटबॉल, रग्बी जैसे खेल भी खेले जाते हैं दोस्तों, ठीक है। देखो इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में जैसे वानखेड़े स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, फिर आपका चेन्नई का स्टेडियम है, चिन्ना स्वामी का स्टेडियम है, ठीक है ना। तो इस तरह के स्टेडियम है जहां पर सिर्फ क्रिकेट ही खेला जाता है। पर जो आपकी वेस्ट इंडीज की टीम है, ऑस्ट्रेलिया की पिचेस हैं, वेस्ट इंडीज की पिचेस हैं, अमेरिका यूएसए की पिचेस हैं, इनमें और भी बहुत कुछ खेला जाता है। जैसे फुटबॉल उनके वहाँ फुटबॉल को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर रग्बी वगैरह वहां पर खेला जाता है, और भी काफी खेल होते हैं, उन्हीं ग्राउंड पर खेला जाता है। अब देखो क्रिकेट के लिए अगर पिच बनानी है तो उनको बाहर से सब कुछ लाना पड़ता है, उसी को ही ड्रॉप इन पिच माना जाता है। जैसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच है, तो जो चिन्ना स्वामी स्टेडियम है बेंगलुरु का, वहां से मिट्टी लाई जाएगी, वहां से पिच को तैयार करके लाया जाएगा और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उसी पिच को बिछाया जाएगा, ठीक है। उसी का ही सारा का सारा जो है बनाया जाएगा। मतलब जितना भी घास फूस होगा, जो पिच जहां पर गेंद ठप्पा लगेगा गेंद का, जहां पर बैट्समैन खेलेगा, रुकेगा क्रीज पर, वहां पर पूरी तरह से मिट्टी बाहर की होती है दोस्तों,
ठीक है, तो उस पिच को बिछाया जाता है वहां पर। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये जो पिच है इस पर एडिलेड की मिट्टी लाई गई है। तो मतलब क्या है, ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड है, तो उस एडिलेड की जो पिच है वो बहुत तेज पिच है, ठीक है। वहां पर पेसर को हेल्प मिलती है, स्पिनर को हालांकि थोड़ी बहुत हेल्प जरूर मिलती है, पर ज्यादातर जो विकेटें निकालते हैं वो पेसर ही निकालते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण मैं जहां पर भी आपको बता देता हूं, ये देख लो वार्म अप मैच हुआ था, 1 जून को वार्म अप मैच हुआ था, जहां पर पेसर ने 8 विकेटें निकाली थी और स्पिनर ने जहां पर 4 विकेटें निकाली थी। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि भाई पेसर जहां पर डोमिनेशन करते हैं और बैटिंग भी अच्छी होती है, क्योंकि इंडिया ने काफी अच्छा स्कोर बनाया था 5 विकेट के नुकसान पर। हालांकि जो इंडिया के बैटर्स थे, रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए थे, संजू सैमसन जल्दी आउट हो गए थे, ऋषभ पंत ने 32 गेंदों पर 53 रन की पारी खेल डाली, जहां पर सूर्य कुमार ने 18 गेंदों पर 31 रन की पारी खेल डाली, जहां पर शिवम दुबे जहां पर फ्लॉप रहे थे, हार्दिक पांड्या ने 23 गेंदों पर 40 रन की पारी खेल डाली थी, ठीक है। तो ये कुछ नतीजा निकल कर आया था जब इंडिया ने इस ग्राउंड पर खेला था मैच, ठीक है। और जहां पर अगर मैं बात करूं तो मेहंदी हसन आपके स्पिनर हैं, शोरुफ इस्लाम आपके पेसर हैं। तो 2 विकेट स्पिनर ने लिए, 2 विकेट जहां पर पेसर ने लिए थे दोस्तों, ठीक है। पर जहां पर अगर मैं बात करूं तो बांग्लादेश की टीम कुछ भी नहीं कर पाई थी दोस्तों। हाँ, आपके जहां पर शाकिबुल हसन ने 28 रन जरूर बनाए थे, महमदुल्ला ने 40 रन जरूर बनाए थे, पर बाकी कोई उतना बढ़िया परफॉर्मेंस निकालकर नहीं गया था दोस्तों, ठीक है। तो ये बातें भी ध्यान में रखना। बाकी अगर मैं बात करूं इंडिया की बॉलिंग अटैक इस पिच पर कैसा रहा था, अर्शदीप ने 3 ओवर में 12 रन दिए थे 4 की इकॉनमी रेट से, जहां पर 2 विकेट ले लिए थे। जसप्रीत बुमराह ने 2 ओवर्स में 12 रन देकर 1 विकेट ले लिया था। मोहम्मद सिराज ने 3 ओवर में 17 रन देकर 1 विकेट ले लिया था। हार्दिक पांड्या ने 3 ओवर में 30 रन देकर 1 विकेट ले लिया था। अक्षर पटेल ने 2 ओवर में 10 रन देकर 1 विकेट ले लिया था। शिवम दुबे ने 3 ओवर में 13 रन देकर 2 विकेट ले लिए थे, ठीक है। तो ये कुछ परफॉर्मेंस रही थी इंडिया के बॉलर्स थी। और जहां पर अगर आप देखोगे अक्षर पटेल स्पिन करवाते हैं, उनको विकेट मिला था। बाकी अर्शदीप फास्ट बॉलर हैं, बुमराह फास्ट बॉलर हैं, मोहम्मद सिराज फास्ट बॉलर है, हार्दिक पांड्या फास्ट बॉलर है, शिवम दुबे भी आपका लगभग फास्ट बॉलर ही है दोस्तों, ठीक है। तो ज्यादातर जो विकेटें मिली थी फास्ट गेंदबाजों को मिली थी और स्पिनर को भी इक्का दुक्का विकेटें जरूर मिली थी। तो इन बातों का ध्यान रखना। बाकी दोस्तों जहां पर मैं आपको बता देता हूं कि जब ऑस्ट्रेलिया जो आपकी श्रीलंका का मैच है साउथ अफ्रीका के साथ, तो श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का जब हेड टू हेड में मैचेस हुए हैं, उनमें कौन सा प्लेयर कैसी परफॉर्मेंस करके गया था। तो दोस्तों 2021 में श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ। साउथ अफ्रीका ने ये मैच दोस्तों 4 विकेट से जीता, ठीक है। और इसमें पाथुम निसंका ने बढ़िया बैटिंग किया था, CS श्रीलंका ने अच्छा किया था, बिनिंदु सरंगा ने 3 विकेट लिया था, दशमुथा चमीरा ने जहां पर 2 विकेट लिया था, मिलर ने जहां पर 13 बॉल पर 23 रन बनाए थे, एडन मार्करम ने 19 रन, तबरेज शमसी ने 3 विकेट लिए थे, एनरिच नॉर्थजे ने जहां पर 2 विकेट लिए थे दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट है दोस्तों श्रीलंका का फिर दूसरा मैच हुआ, जहां पर भी साउथ अफ्रीका विन करके गया था। दसुन सनाका ने जहां पर रन्स किए थे, बॉलिंग भी किया था। फिर जहां पर क्विंटन डिकॉक अच्छा करके गए थे, रिजा हेंड्रिक्स ने अच्छा किया था, फॉर्चून ने 2 विकेट लिए थे, रवाडा ने 2 विकेट लिए थे, एडन मार्करम ने 1 विकेट लिया था, केशव महाराजा ने 1 विकेट लिया था दोस्तों, ठीक है। फिर एक और था जहां पर दोस्तों श्रीलंका का तीसरा जो मैच हुआ था वो भी आपका साउथ अफ्रीका ने ही जीता था दोस्तों, जिसमें बिनिंदु सरंगा ने 1 विकेट लिया था। क्विंटन डिकॉक ने 48 बॉल पर 58 रन बनाए थे क्विंटन डिकॉक ने। एडन मार्करम ने 19 बॉल पर 21 रन बनाए थे, 3 विकेट भी लिए थे। रिजा हेंड्रिक्स ने 19 बॉल पर 18 रन बनाए थे, तबरेज शमसी ने 3 विकेट लिए थे, ठीक है। फॉर्चून ने जहां पर 2 विकेट लिए थे, महाराजा ने 1 विकेट लिया था और नौतजे ने 1 विकेट लिया था दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह का कुछ रहा था। बाकी अगर फोर्थ मैच की बात करें तो ये भी दोस्तों साउथ अफ्रीका ने ही जीता था, ठीक है। इसमें भी एडन मार्करम, रिजा हेंड्रिक्स, देखो 2-3 प्लेयर हैं जिनका नाम बार बार आ रहा है। एक तो एडन मार्करम, एक रिजा हेंड्रिक्स, एक क्विंटन डिकॉक, डेविड मिलर, ठीक है, एनरिच नॉर्थजे, तबरेज शमसी, बिनिंदु सरंगा, डी सनाका, इनके नाम बहुत बार आ रहे हैं दोस्तों, आप खुद देख सकते हो, इनके नाम बार बार आ रहे हैं, ठीक है। तो अब दोस्तों चलते हैं जहां पर ड्रीम 11 पर।
पहले ये जान लेते हैं कि डेथ में बॉलिंग कौन डालेंगे और स्टार्टिंग में बॉलिंग कौन डालेंगे। तो पहले ये समझ लो। देखो अगर मैं बात करूं श्रीलंका की, तो श्रीलंका में 2 से 3 ओवर पथिराना के डेथ में आएंगे, फिर तुषारा के ओवर 2 शुरुआत में आएंगे, 2 डेथ में आ सकते हैं या 2 बीच में आ सकते हैं। मधुशनाका, तुषारा और मधुशनाका में से जो भी खेलेगा वो 2 ओवर डेथ में आने वाला है पथिराना के साथ, ठीक है। तो ये इनके कुछ डेथ स्पेशलिस्ट हैं श्रीलंका के बॉलर्स दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। और अगर मैं बात करूं जहां पर आपके साउथ अफ्रीका के डेथ के बॉलर्स, तो नॉर्थजे है, कोटेजी है, ठीक है। हालांकि रवाडा की पिटाई होती है डेथ में, तो रवाडा से स्टार्टिंग में ही ओवर करवाए जाते हैं, ठीक है। तो रवाडा स्टार्टिंग में 3 ओवर डाल देंगे, एक आधा ओवर बीच में डालेंगे या फिर एक आधा डेथ में डालेंगे, ज्यादा कुछ होता नहीं है। बाकी कोटेजी और जहां पर नॉर्थजे ही आपके डेथ में और शुरू में थोड़ा बहुत बॉलिंग डालने वाले हैं, ठीक है, ध्यान में रखना। अब दोस्तों जहां पर बात करेंगे कौन कौन से प्लेयर हमारी टीम में होने चाहिए, तो देखो जहां पर हेनरिक क्लासन को मैं ले सकता हूं, फिर पाथुम निशंका, रीजा हेंड्रिक्स, ठीक है, ये प्लेयर मेरी टीम में रह सकते हैं। दसुन सनक्का, CS लंका, इनको मैं ट्राई करके चल सकता हूँ। बिनुंदु सरंगा, एडन माकरम, ठीक है। फिर जहां पर मैं बॉलर्स के साथ जा सकता हूं जैसे पथिराना और मधुशनाका खेलता है तो मधुशनाका के साथ जाऊंगा, नहीं तो आप जा सकते हो कोटेजी और नौतजे के साथ, ठीक है। तो इस तरह की टीम बनाकर आप जा सकते हो, पर ये कोई फाइनल टीम नहीं है दोस्तों, ठीक है, फाइनल टीम नहीं है इसकी। और भी ज्यादा जो है मतलब अभी टॉस होगा, कौन जीतेगा, कौन सा न्यू प्लेयर अंदर आ रहा है। बाकी जो रिस्क लिया जा सकता है, डी शनाका के ऊपर रिस्क लेकर डेविड मिलर को भी ट्राई किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। बाकी अगर कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें कि आप बोलोगे भाई कैप्टन वाइस कैप्टन किसको देना चाहिए इस मैच में, तो देखो सिंपल सी बात है, कैप्टन वाइस कैप्टन आप जहां पर जो जा सकते हो, अगर आप साउथ अफ्रीका को विन करवा रहे हो तो रीजा हेंड्रिक्स को कैप्टन और वाइस कैप्टन एडन मार्करम या फिर नॉर्थजे को वाइस कैप्टन लेकर चल सकते हो, ठीक है। अगर इनको नहीं लेना है तो आप जहां से वाइस कैप्टन जो है बिनुंदु सरंगा या फिर CS लंका या पाथुम निशंका के साथ वाइस कैप्टनसी लेकर चल सकते हो। ये भी एक बढ़िया कॉम्बिनेशन बनेगा कि वाइस कैप्टन CS लंका, कैप्टन आपका रीजा हेंड्रिक्स। बाकी अगर आपको ऑलराउंडर को ही कैप्टन वाइस कैप्टन करना है तो आप जहां से फिर जा सकते हो बिनुंदु सरंगा के साथ, पर बिनुंदु सरंगा के साथ सभी जा रहे हैं, आप भी जा सकते हो। वाइस कैप्टन आप एडन मार्करम या फिर पथिराना, भाई आपका जो श्रीलंका की साइड से अगर आप कैप्टन देना चाहते हो ना किसी बॉलर को, पथिराना आपका बेस्ट रहेगा कैप्टनसी के लिए। और वाइस कैप्टनसी आप जहां पर बिनुंदु सरंगा को दे सकते हो अगर आप श्रीलंका की साइड से टीम बना रहे हो दोस्तों, कि आपको लग रहा है श्रीलंका जीतेगा, तो आप कैप्टन पथिराना और बिनुंदु सरंगा या फिर जहां से जा सकते हो CS लंका और P निशंका को भी 22 ट्राई करके चल सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान जरूर रखना। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस।